दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चल रहे हैं नवरात्रे, तो जब नवरात्रों में हम कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तो वह बहुत ही जल्दी फलदायी होता है और उस उपाय पर माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों के विवाह की ही आ रही है, लड़के हों या लड़कियाँ। और बच्चों के विवाह को लेके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों के जब विवाह नहीं होते हैं तो ये माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। सारे कार्य हर तरह से संपन्न हैं, बस बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की कुंडली में कोई दोष होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली बिल्कुल सही है लेकिन घर में वास्तु दोष होता है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कभी कभी कुंडली का बच्चों का सातवां घर पीड़ित होता है। कभी बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से बच्चों के विवाह समय से हो ही नहीं पाते हैं। किसी बच्चे के समय से विवाह से पहले ही रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी बच्चों के विवाह की उम्र भी हो जाती है तो भी रिश्ते आते ही नहीं हैं, और आते भी हैं तो बात बन नहीं पाती है, बात चलती है और लगने भी लग जाता है कभी कभी तो कि अब शायद हमारे बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन बाद तक आते आते बात बिगड़ जाती है, रिश्ता टूट जाता है और विवाह नहीं हो पाता है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ नवरात्रों में ही करना है, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप इसी बार को करोगे, और एक बार ही करना है केवल नवरात्रों में, उसके बाद करना भी नहीं है। उसी से मनोकामना पूरी होगी, बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। तो करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको 2 सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी और 1 डिब्बी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 सुपारी जिसमें आ जाए और थोड़ा सिंदूर डालना है। डिब्बी थोड़ी सी बड़ी हो, आप देख लीजिएगा। और वैसे तो डिब्बी किसी की भी हो, चाहे चांदी की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज़ की डिब्बी हो। यदि चांदी की ना लें आप तो प्लास्टिक की ले लें, स्टील की ना लें तो कोई बात नहीं है, पर प्लास्टिक की भी डिब्बी चलेगी। अब और एक पीला कपड़ा, आपको पीला रुमाल हो, छोटा सा जैसे कपड़ा हो जिसमें डिब्बी बंध जाए, यह लेना है। और एक आपको तिल के तेल का दीपक बनाना है, या तो सरसों के तेल का दीपक बनाना है। और आप इसे कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी करेंगे तो भी चलेगा, और शाम को चलेंगे, रात को करेंगे तो भी चलेगा। इसे किसी भी समय आप कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में बस होनी चाहिए माता रानी की फ़ोटो, क्योंकि माता रानी का उपाय कर रहे हैं तो माता रानी की फ़ोटो का होना अनिवार्य है। वैसे तो आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो सबके घर में ही फ़ोटो होती है, सभी पूजा करते हैं। नवरात्र के दिन ही ऐसे हैं महत्वपूर्ण, और इस बार 10 दिन के नवरात्रे हैं, लेकिन और कह रहे हैं कि इस बार तो माता रानी आई हैं हाथी के पे सवार होकर, तो सबकी ही मनोकामना पूरी होनी है। जो भी श्रद्धा पूर्वक माता रानी के उपाय करेंगे तो 101% उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो विवाह भी जिन बच्चों के नहीं हो पा रहे हैं, इस उपाय को माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और पिता भी कर सकते हैं। वैसे माताएं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे भी संभव हो आप इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। अब करना क्या है इस उपाय के लिए कि आप किसी भी दिन, आप जिस दिन आपका मन करे, मन में खूब विश्वास हो इस उपाय के प्रति, जब इस उपाय को आप करें तो उपाय पहले से मैं कहूँगी नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा। अब मैं चलती हूँ उपाय की तरफ। अब करना क्या है, आपको किसी भी दिन सुबह करें शाम को करें, विधि बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो हमने बताया है, दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। तो आप मिट्टी का दिया लें या आटे का लें, आपको दिया बनाना है। और दिया बनाने के बाद आपको उसमें, चाहे आपके घर में सरसों का तेल हो, सरसों का तेल हर किसी के घर में होता है, तिल का तेल तो फिर भी किसी के घर में होता है, लेकिन सरसों का तेल हर ही किसी के घर में होता है। तो आप उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल डालें और उसमें एक बाती रखें, बाती लगाएं, गोल लगाएं बाती या लंबी लगाएं, वो भी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और बस बाहर आसन डाल के, और जो पीला रुमाल हमने बताया है उस पीले रुमाल
रुमाल को अपने घर के आले में बिछा दें। और घर के आले में बिछाने के बाद जो हमने बताया है, जो डिब्बी बताई है, तो उस डिब्बी में आप कम से कम आधी डिब्बी जो लाल सिंदूर आता है उस सिंदूर से आप भर लीजिएगा, सूखे सिंदूर से उसमें डिब्बी में। और फिर उसमें जो पूजा वाली सुपारी होती हैं, पूजा वाली सुपारी किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी, पूजा की दुकान में मिल जाएंगी, जिनसे हमेशा पूजा की जाती है। तो वह 2 पूजा की सुपारी लेके जोड़े से, मतलब जोड़ा बन जाएगा, और 2 सुपारी उस डिब्बी में आप डाल दीजिएगा और थोड़ा सा डिब्बी का ढक्कन बंद करके ऊपर नीचे करेंगे तो वह दोनों जो सुपारी हैं वह लाल रंग की हो जाएंगी डिब्बी में डालने के बाद। अब डिब्बी में सुपारी डालने के बाद जो डिब्बी है उसे आप उस पीले रुमाल के ऊपर रख दीजिएगा। और पीले रुमाल के ऊपर रखने के बाद आप उस रुमाल को समेत, आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया है और एक पानी का कलश, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कार्य को पूरा करने के लिए कलश बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने पानी का कलश भी रख लिया। अब उस पूरे रुमाल सहित तो उसको आप डिब्बी को जो रखी है उस पर, उसमें 2 सुपारी हैं, आप उसे उठा लीजिए अपने हाथ में। और हाथ में उठाने के बाद आप उसे सीधे हाथ पर उसको रखिएगा, ऊपर से उस पर उल्टे हाथ रख लीजिएगा और अपनी ऐसे करके, जैसे आप बैठे हैं तो अपने गोदी में आप उसे रख लीजिएगा अच्छे से। और फिर आप माता रानी से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए करें, सब ऐसे कि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई भी दोष हो, मेरे घर में कोई भी वास्तु दोष हो, या और भी कोई परेशानी हो, हमारे बच्चों की कुंडली का 7वां घर पीड़ित हो, ग्रह नक्षत्रों का दोष हो, तो हे माता रानी हमारे बच्चों पर कृपा करिए, हमारे बच्चों की जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न कराइए। ऐसा विचार माताएं करें। और यदि बच्चे कर रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो वह अपने लिए प्रार्थना करें। और बस प्रार्थना करने के बाद उस डिब्बी को वहीं पर रख दें, अपने घर के पूजा घर में रख दें। और पूजा घर में रखने के बाद आप जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए, रोज़ आप जब अपने घर में पूजा करें तो ज़रूर से उस डिब्बी को देखें। मतलब आपको डिब्बी देखने के बाद तुरंत ही याद आ जाएगा कि हमने ये डिब्बी किस पर्पज़ से रखी है। और बस जब आप धूप दीप अपने घर में दिखाएं तो उस डिब्बी को भी, जो रुमाल में बंधी हुई है, उस डिब्बी को भी थोड़ा सा दिखा दें। और फिर से आप जब उस डिब्बी को देखेंगे तो आपके मन में खुद ही आएगा कि रोज़ एक बार हम हमारी प्रार्थना जैसी हो रही है माता रानी से। और जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए तो उस डिब्बी को आप पूरी, या तो सुपारियाँ निकाल के डिब्बी से और रुमाल में करके सारी सामग्री, सिंदूर और वो जो सुपारी हैं, और उसके साथ 1 रुपया या 5 रुपया का सिक्का रख के माता रानी के मंदिर में ही चढ़ाई आइएगा, या डिब्बी समेत ही चढ़ाई आइएगा। जब आपके बच्चों का विवाह हो जाए आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके यहाँ मनचाहे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ यदि आपकी निगाह में एक आध रिश्ता था अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, और बहुत जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीने में अब सीजन आने वाला है दिसंबर के बाद, उसमें विवाह संपन्न हो जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके, क्योंकि यह उपाय भी आजमाया हुआ है। तो आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।